बताइए आपका क्विक सिंगल। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा एल एन टी फाइनेंस। एल एन टी फाइनेंस में जो डिप आया था 10 डेमा पे, वहां से हम एक रिवर्सल देख रहे हैं। रिसेंटली ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। लगभग 277 का प्राइस है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 274 का। टारगेट्स रहेंगे 284 रुपीज के। ओके, चलिए एक बार थोड़े कैश के स्टॉक्स रह गए थे श्रेया के पास आने के लिए। श्रेया, कैश में क्या क्या स्टॉक्स पर रिएक्शन आ रहा है? ओके, डैम कैपिटल देख रही थी मैं यहाँ पर। आफ्टर रिजल्ट बाइंग नजर आ रही, तो करीब करीब आपको 6% अब दिखेगा डैम कैपिटल। साथ ही रेन इंडस्ट्रीज में भी आफ्टर रिजल्ट यहाँ पर भी बाइंग नजर आई, 5% ऊपर डैम कैपिटल। एक बार रेन इंडस्ट्रीज भी रखिएगा स्क्रीन पर। हालांकि प्री ओपनिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब मार्केट सेटल हो रहा है, जो करीब करीब 1% ऊपर। साथ ही आप बात करें आरती इंडस्ट्रीज भी रखिएगा, यहाँ पर भी रिजल्ट अच्छे थे। अब कैसा परफॉर्म कर रहा है? प्री ओपनिंग में 8% आरती इंडस्ट्रीज अच्छा करता हुआ, लेकिन अब यहाँ पे भी हाँ करीब करीब 5.5% की तेज़ी यहाँ पर। लेकिन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए आप, वहाँ पर डेंट पड़ता हुआ करीब करीब 8%। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा, अब 5% है फिलहाल। तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर एक्शन। अमित जी का हमने क्विक सिंगल्स ले लिया, एल एन टी फाइनेंस पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। आशीष बहेती जी गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, डिक्सन टेक पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है। तो ऑलरेडी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में तो मैसिव गिरावट देखने मिल चुकी है। यहाँ पे भी हमें लग रहा है इस मोमेंटम को यहाँ पे चेज करना चाहिए। तो 15,100 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह है। 14,500 और 14,200 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 14,830 यहाँ पर आप शॉर्ट कॉल लेते हुए। अमित जी आपका ये अमानस जी आपका ट्रेड। तो देखिए एलटीएम में बिकवाली करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ 20 डे मूविंग एवरेज टूटे हैं, तो एलटीएम के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 5650 के ऊपर लगाना है, लेकिन नीचे की तरफ 5350 तक के टारगेट एलटीएम के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा, वहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी दिख नहीं रही है अभी। ओके, एलटीआई माइंडट्री, ये यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड का। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आपका ट्रेड? थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक आई टेक फोर्टिस। फोर्टिस 1008 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1000 का स्टॉप लगाना चाहिए राउंड फिगर। चले तो 1030 पॉसिबल है। फोर्टिस एग्रेसिव कॉल। ओके, गाबा सर का फोर्टिस हेल्थ केयर ये ट्रेड आता हुआ। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए आप किस साइड है? जी गुड मॉर्निंग श्रेया। यहाँ पे एपीएल अपोलो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक रेंज के ऊपरी लेवल पे काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। करीबन 1795 1795 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा 1775 1775 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 1850 1850। ओके, अपोलो एपीएल अपोलो ट्यूब्स आप बाय करते हुए। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है थोड़े कॉन्ट्रा ट्रेड करूं या एल आई सी। आई थिंक एल आई सी लुक्स बेटर, क्योंकि न्यूज भी पॉजिटिव है, तो एल आई सी पे ही बेट करेंगे। ये लेवल अच्छा है एल आई सी का, 900 का लेवल अच्छा है। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो इट्स बाय अबव 900। कीप स्टॉप लॉस एटलीस्ट 10 पॉइंट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें। 900 के ऊपर एल आई सी बाय करें। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 925 टू 930 फॉर द डे। फ्यूचर में 930 के ऊपर ब्रेकआउट है, इसे ध्यान रखें। तो 925 930 एल आई सी हाउस, एल आई सी फाइनेंस। ओके, मीनवाइल वो अंबर में देखिए आप, अभी वापस सर्किट लग गया है। थोड़ा सा ओपन हुआ था सर्किट, लेकिन अब 10% नीचे है। गौरांग शाह जुड़े हैं हमारे साथ। गौरांग जी गुड मॉर्निंग। गौरांग जी, ये क्या करें इनमें, ये ईएमएस स्टॉक्स में कल जिस तरीके से वापस, ये तो हॉरर शो रिपीट हो रहा है पिछले क्वार्टर वाला। पिछले क्वार्टर के बाद भी यही हुआ था। धन्यवाद अनुज भाई, आपका सभी को प्रणाम और सुप्रभात। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं अनुज भाई, जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे तो वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट, जिसमें मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव उनका निवेश है। तो देखिए, ये ईएमएस सेक्टर अनुज भाई, ये चलते भी ऐसे हैं तीव्र गति से, 5-5 10-10% ऊपर जाते हैं, और करेक्शन भी उतनी ही तरीके से हावी होता है। कुछ खबरों को लेकर के कुछ नतीजों में अगर निराशा आती है तो इनकी पिटाई भी उसी तरीके से हो जाती है।
लेकिन इतना कहना अनिवार्य होगा कि बुनियादी दर के आधार पर ये क्षेत्र हमें अच्छा लगता है। 2 कंपनियों के ऊपर एएमएस स्ट्रोक पीसीबीज पर हमारी खरीदारी की राय है। एक है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल और दूसरा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। देखिए, ये पूरा जो पीएलआई को लेकर के और सरकार की नीतियों को लेकर के एक सकारात्मक रुझान उभर करके आता है, ये छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं होता है। ये पूरा कार्य जो है वो लंबी अवधि के लिए होता है। और ऐसी भी मैंने आज कल में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि आने वाले भविष्य में भारत आत्मनिर्भर तो इन सब चीजों को लेकर के होगा ही, लेकिन एक्सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा अवसर उभर करके आ सकता है इन सब कंपनियों के लिए। तो क्षेत्र अच्छा है। कुछ खबरों को लेकर के या फिर नतीजों को लेकर के निराशा हो सकती है, जैसे हम देख रहे हैं अंबर एंटरप्राइजेस में। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन ये क्षेत्र में अच्छा है।